हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। तो आज हम सीरीज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 हमारे पास सॉलिड स्टेट। तो इससे पहले हमने आपको दो चैप्टर प्रोवाइड करवाए हैं। पहला था हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा था हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले सॉलिड स्टेट जो क्लास 12 का चैप्टर है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। तो हम इसमें पढ़ सकते हैं ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं आपके द्रोगा वन द्रोगा की काम आ सकती है, केमिस्ट की काम आ सकती है। जो आपके पास क्या लैब्स आया गया है उसके भी आपके लिए क्या काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था, हमने दो चैप्टर पढ़े। कौन कौन से पढ़े हैं? पहला हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग। तो उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी जो हमारे क्या एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी उसमें पॉइंट हमको देखने को मिले थे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हाईलाइटर यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास है पहला टॉपिक हमारे पास सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है हमारे पास? ठोस अवस्था। पहला चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रेड करते हैं। क्रिस्टल प्रणाली। ठीक है, एक प्रणाली जिसमें क्रिस्टल के आकार और संरचना। ठीक, क्या क्या डिस्कस करना हमने यहाँ पर? इसका आकार और संरचना को क्या करना है समझने के लिए इसे विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। ये श्रेणियां क्रिस्टल के आंतरिक संरचना, कौन कौन सी संरचना की बात कर रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। दूसरा क्रिस्टल के आयाम। ठीक है, और कोणों पर आधारित। कोणों का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कुछ एंगल से बने होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं? 7 प्रकार के। ठीक है, ये क्या होते हैं? 7 प्रकार के यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्यूबिक होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या? क्यूबिक, जिसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक बोलते हैं। कि अगर इसमें सभी किनारे क्या होते हैं? समान। जैसे आपने देखा क्यूबॉइड होता है जो हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हुए। ठीक है, आपने देखा होगा जो स्ट्रक्चर होता है क्यूबॉइड का, लगभग क्यूब इस प्रकार का क्या होता है हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप से बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या रहने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसमें क्या होता है? सभी साइड्स क्या होती है? जितनी साइड्स आपको दिखाई दे रही है सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। और सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? यहाँ पर 90 डिग्री का क्या होता है? यहाँ पर एंगल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक, दूसरा है, जैसे एग्जांपल लेना सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल क्या है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड और डायमंड का इसमें क्या होगा? एग्जांपल। दूसरा होता है टेट्रागोनल। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार होता है। टेट्रागोनल का मतलब क्या होता है? चार। इसमें दो किनारे क्या होते हैं? समान होते हैं और एक किनारा क्या होता है? लंबा या छोटा हो सकता है। जैसे आपने वो देखा होगा क्यूबॉइड बोल सकते हैं या आप घनाभ बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है? दो साइड इक्वल होती है, एक साइड क्या होता है? छोटा भी हो सकता है, एक साइड बड़ा हो सकता है। तो क्या रहा है? इसमें दो किनारे क्या होते हैं? समान होते हैं और एक किनारा क्या होता है? लंबा और छोटा हो सकता है। अगला क्या, जो इसमें एंगल बनेगा, कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। एग्जाम्पल के वगैरह जिरकोन या हम क्या कहते हैं? रुटाइल। ठीक है, रुटाइल बोल सकते हैं इसे। अगला हमारे पास ऑर्थोहम्बिक। ठीक है, इसमें तीन किनारे असमान होते हैं, मतलब जिसमें साइड्स होगी सारी की सारी साइड्स कैसी होती है? असमान होती है। मतलब क्या होती है? अनइक्वल होती है। लेकिन जितने भी एंगल बनेंगे इसमें क्या होंगे? 90 डिग्री। तो आपने देखा जो यहाँ पर एंगल बनना था, ये भी कितना डिग्री बनना है? यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री बनना है। ठीक है, जो हमने क्यूब पढ़ा था इसमें भी एंगल कितना डिग्री बनना है? 90 डिग्री का एंगल बनना है। एग्जाम्पल के लिए सल्फर हो गया हमारे पास। ठीक है, एल्यूमिनेट हो गया, ये इसके क्या रहेंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला है हेक्सागोनल। ठीक, हेक्सागोनल का मतलब है जिसमें 6 साइड होती है। इसमें चार किनारे समान होते हैं लेकिन पांचवा किनारा क्या होता है? अलग होता है। इसमें क्या होते हैं? चार साइड। चार जिसमें फोर और साइड्स होगी, किसी को इक्वल होगी तो पांचवी साइड फिफ्थ साइड होगी किसी की अलग होगी, मतलब छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। इनमें कौन कितना बनेगा? 120 डिग्री और कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसमें टू एंगल के बनेंगे हमारे पास 120 डिग्री और 90 डिग्री। एग्जाम्पल की क्या ले लो? बेरिल ले लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं? ग्रेफाइट लेते हैं। ग्रेफाइट का तो हमारे पास कार्बन का क्या था? अप्रूव होता है। अगला हमारे पास रोमबड है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रीगोनल होती है, ट्राइगोनल होती है। इसे क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल। ठीक है, क्या रहा? इसमें तीन समान किनारे होते हैं। इसमें क्या होती है? थ्री साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, लेकिन जो एंगल होगा, एंगल कितना डिग्री बनेगा हमारे पास? 90 डिग्री से अधिक होता है। मतलब जो एंगल बनेगा 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारे पास। ठीक है, मोनोक्लिनिक। मोनो का मतलब जिसमें एक होता है। इसमें क्या है? तीन असमान किनारे होते हैं। इसमें सारी साइड किस्म की असमान होंगी। जिसमें दो एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। यहाँ पर क्या होते हैं? दो कोण होते हैं, लेकिन जो तीसरा कोण होता है वो भी कितना होता है? 90 डिग्री से अलग होता है। 90 डिग्री का मतलब 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। अलग का मतलब डिफरेंट टाइप का। एग्जाम्पल ले रहा है जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगला कह रहा है मोनेटाइज। ठीक है, या मोनाजाइट बोल सकते हैं इसे। अगला है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक मतलब त्रिज्या में लिखा है इसमें। इसमें क्या होता है? तीन किनारे कैसे होते हैं? आसमान होते हैं और तीनों में एंगल कितने डिग्री बनेगा? यहाँ पर 90 डिग्री से क्या होंगे? अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल क्या ले रहा है? फेल्डस्पर ले रहा है और टोपाज ले रहा है। ठीक है, ये हमारे पास है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला है फेस। ठीक है, जो हमारे पास क्रिस्टल के फेस होता है हम उसको कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे हम उसको बता सकते हैं? तो क्रिस्टल के कुछ मुख्य फैक्ट्स हमारे पास। ठीक है, कि निर्धारण के लिए एक ही विशिष्ट
पद्धति। यहाँ पर कहते हैं यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसे क्रिस्टल के मुख, ठीक मुख का मतलब यहाँ पर फेस होता है जिसे डिजाइनेशन कहते हैं या डेजिनेशन ऑफ द क्रिस्टल फेसेस कहते हैं, मतलब मुख का निर्धारण करना। इसमें क्या होता है क्रिस्टल के प्रत्येक चेहरे पर, ठीक है, प्रत्येक चेहरे पर क्या हुआ है विशेष संख्यात्मक क्या होंगे संकेत होते हैं। संख्यात्मक मतलब यहाँ पर संकेत क्या होंगे नोटेशन, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर एक फॉर्म होगा जिससे हम पहचान सकते हैं ये फेस होगा, क्यूबिक होगा, सेंटर होगा, इस टाइप से। जो क्रिस्टल की आंतरिक संरचना को कहता है एक रूप देता है। रूप का मतलब कहता है कि नया फॉर्म करता है, ठीक है। इसमें क्या है कुछ मुख्य डिजाइन है हमारे पास जो हम पढ़ते हैं। पहला है मिलर इंडेक्स। मिलर इंडेक्स आपने देखोगे हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में प्रेजेंट होती है। ये सबसे सामान्य, ठीक है, ये सामान्य और महत्वपूर्ण क्या पद्धति है जिसका उपयोग क्रिस्टल के मुखों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग? मुखों के लिए किया जाता है हमारे पास। मिलर इंडेक्स एक त्रिविमीय कैसी है भैया हमारे पास? 3D। 3D का मतलब तीनों दिशाएं वाली, एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, जो क्रिस्टल की सतहों से क्या आती है आपसी अनुपात को दर्शाती है। क्या आती है जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगी उनका क्या है रेशियो। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये क्या लेते हैं वाई एक्सिस, और इसको मैं इस टाइप से बना देता हूँ ये। तो एक्स में क्या होगा मेरे पास एक ये होगा मेरे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा इस टाइप से, इसको मान लेते हैं मैं जेड एक्सिस, ठीक, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो तीन एक्सिस हो गए मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पहला होता है मिलर इंडिसेस का प्रयोग करने का तरीका। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? एक क्रिस्टल के किसी भी चेहरे को उसके इंटरपेट्स, ठीक है, इंटरसेप्ट होते हैं मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं के आधार पर दर्शाया जाता है। सपोज करिए हमारे पास क्या है इंटरसेप्ट को ले लेते हैं इस टाइप से, ये नीचे हो जाएगा, ठीक। तो ये जो अलग अलग पार्ट्स होंगे एक, ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट होगा और जो ये बनेगा इसका क्या होगा थर्ड पार्ट होगा। तो ये इसको मान लेते हैं सपोज ए पार्ट, इसको ए ले लेते हैं, ठीक है, इसको क्या लेते हैं बी ले लेते हैं और इस वाले को पार्ट्स को ले लेते हैं सी लेते हैं। ये तीन इसके क्या हो गए इंटरसेप्ट होंगे। फिर अगला कह रहा है इससे तीन संख्याओं एच के एल, कौन सी संख्या ले रहा है पर एच के एल से क्या होता है व्यक्त किया जाता है जो उस चेहरे के साथ क्रिस्टल की ध्रुव रेखाओं, कौन सी रेखा ध्रुव रेखा को क्या होता है एक्सिस, मतलब जो अनुपात को दर्शाते हैं। जैसे ये आपको शो करेगा एक्स एक्सिस, ये आपको शो करेगा वाई एक्सिस, ये आपको जेड करेगा, ठीक है जेड एक्सिस। ये तीनों है जब हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की वैल्यू कितनी हमारे पास 1% हो। अगला है हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल प्रणाली। अब क्यूबिक क्रिस्टल प्रणाली में हम कैसे डिसीजन करते हैं, ये कैसे हम डिजाइन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है क्यूबिक क्रिस्टल प्रणाली में मिलर इंडेक्स का उपयोग करके, ठीक, इसमें किसका उपयोग करना है हमें मिलर इंडेक्स का उपयोग करना है जो क्या होगा हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में प्रेजेंट होगा। उसको कहते हैं मुख्य या मुखों का दर्शाया जाता है। मुख का मतलब जो फेस होता है हमारे पास, ठीक है, ये 1,0 एक्स एक्सिस, ये दूसरा वाई एक्सिस और ये ट्रिपल एक्सिस, ठीक है। 1,0,0 ये फर्स्ट है, ये करता है एक्स एक्सिस, ठीक, कौन सा फेस डिनोट करेगा एक्स, वो क्या होगा इसमें एक इंटरसेप्ट करता है। जैसे 1,1,0 आएगा तो ये करेगा हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों फेस को करेगा। थर्ड 1,1,1, ठीक है, तो ये क्या करता है तीनों फेस को क्या करता है समान रूप से क्या करता है इंटरसेप्ट का मतलब क्या करेगा बराबर हिस्सों में बांटेगा। अगर 1,0,0 आता है इसका मतलब एक्स ऐसा होगा या एक एक्सिस होगी। अगर 1,1,0 आता है तो इसका मतलब दो एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर 1,1,1 आता है तो हमारे पास कितने फेस होंगे? तीन फेस, पहला आ जाएगा एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस। अब इनके संकेत देख लेते हैं। फिर 1,0 इसका मतलब क्या होता है हमारे पास क्रिस्टल का क्या एक ही एक्सिस है हमारे पास एक्स एक्सिस, एक के स्थान पर यहाँ पर इंटरसेप्ट करता है, जबकि वाई और एक्सिस कैसे होते हैं कोई इंटरसेप्ट नहीं होता। इसका मतलब ये सिर्फ अगर एक ही इंटरसेप्ट करेगा, एक ही छोटा सा सेपरेशन, वो कौन सी कंडीशन में एक्स एक्सिस। अगर 1,0 इसका मतलब 1,0 ये होता है, ठीक है, इसका मतलब कि क्रिस्टल का चेहरा एक्स एक्सिस पर कितना है 1/2 के स्थान पर है और वाई एक्सिस पर एक के स्थान पर है, ठीक है। ये 2, इसका मतलब क्या हमारे पास 1/2 और ये क्या वाई एक्सिस कितना 1, लेकिन जेड में कैसा हमारे पास कोई इंटरसेप्ट प्रेजेंट नहीं होगा। अगर कोई, ये मोस्ट पॉइंट इसको ध्यान देना, ठीक है, अगर क्या होता है कोई फेस क्रिस्टल की ध्रुव रेखाओं के साथ समांतर होता है, समांतर का मतलब पैरेलल होना चाहिए, तो उसकी मिलर इंडेक्स की रेखाएं भी क्या है हमारे पास शून्य। अगर कोई भी यह फेस हो रहा है क्रिस्टल का वो क्या होता है रेखाओं के साथ कैसे होता है पैरेलल आ रहा है, तो उसकी मिलर इंडेक्स क्या 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 होती है हमारे पास शून्य होती है। जैसे 0,0,1 ये इसका पैरेलल था तो ये 1 हो जाएगा। अगर कोई फेस क्रिस्टल की ध्रुव रेखाओं को काटता नहीं इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा कोई भी इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, तो उसकी मिलर इंडेक्स कैसी होती है इन्फिनिटी होती है या क्या होती है अनंत होती है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है लेटिस संरचना, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल या ये जालक संरचना होती है। लेटिस का मतलब यहाँ पे तो जालक, ठीक है, जालक। तो कह रहा है क्रिस्टल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो क्रिस्टल के आंतरिक संगठन और उसके परमाणुओं आयन और अणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है। किस किस को दर्शाएगा? परमाणु, आयन और क्या होगा जो हमारे पास अणुओं की जो त्रिविम कंडीशन होती है, त्रिविम क्या आता है ज्यामिति उसको क्या आता है शो करता है। लेटिस संरचना का मतलब है कि ठोस पदार्थों में कणों की एक नियमित, ठीक है, जो हमारे पास सॉलिड
मॉलिक्यूल होंगे उसमें क्या होगा, एक नियमित मतलब ज्योमेट्री, वो कैसी होती है, सुसंगत होनी चाहिए, त्रिविम होनी चाहिए, मतलब 3D होनी चाहिए। जहाँ पर कणों के बीच की दूरी कैसी होती है, निश्चित पैटर्न पर होती है। निश्चित का मतलब फिक्स होता है कि पार्टिकल होंगे मेरे पास, उनकी बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, पैटर्न या उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए। इसे एक लेटिस कहा जाता है, इसका मतलब इसे क्या जाता है, एक झलक कहा जाता है। ये पदार्थ की क्रिस्टली रूप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है, पदार्थ का कौन सा रूप होता है हमारे पास, क्रिस्टली रूप को प्रदर्शित करता है। अब कह रहे हैं लेटिस संरचना के प्रमुख तत्व, क्या क्या इसके प्रमुख तत्व हो सकते हैं। पहला हमारे पास लेटिस पॉइंट मतलब जालक बिंदु कहते हैं जिसे, यह वह बिंदु होता है जहाँ क्रिस्टल के कणों, क्या होता है, जहाँ पर क्रिस्टल के कणों जैसे परमाणु, आयन या अणु की स्थिति को दर्शाता है। ये करता है स्थिति को दर्शाता है, किसकी, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी होता है। जो प्रत्येक, ठीक है, लेटिस पॉइंट पर एक ही प्रकार के कण होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे पास, सेम कंडीशन होंगे, सेम मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, इसको इरेज कर दो थोड़ा। क्या होता है हमारे पास, सेम पॉइंट होते हैं, क्या होता है हमारे पास, सेम पॉइंट होते हैं। तो कुछ यहाँ पर पैरामीटर, ठीक, उसके बाद कह रहा है लेटेस्ट पॉइंट पर क्या होंगे, एक ही प्रकार के क्या होते हैं, कण होते हैं। दूसरा हमारे पास पैरामीटर, ठीक, जालक पैरामीटर हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पैमाने दिए, जैसे ए बी सी, ये क्या हमारे पास 3 पॉइंट्स है, ये क्या होता है, ध्रुव रेखाओं को एक्स एक्सिस, ठीक है, के बीच की दूरी को दर्शाते हैं। मान लेते हैं ए हमारे पास एक्स एक्सिस, बी हमारे पास वाई एक्सिस, सी हमारे पास जेड एक्सिस। जो क्रिस्टल के आकार को करते हैं, निर्धारित करते हैं, जो ए बी सी डिस्टेंस हमारे पास ये करती है, स्ट्रक्चर होगा जो हमारे पास किसका, क्रिस्टल का, उसको निर्धारित करेंगे। दूसरा अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है हमारे पास, कोण होते हैं मतलब जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनना हो, उसके बीच में क्या होगा, एक कोण होगा। ठीक, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, इस टाइप से ये दिख रहा होगा आपको, इस टाइप से बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर एंगल ए बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर बीटा बन जाता है हमारे पास इस शेप से। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, गामा बना देते हैं। तो ये हमारे पास क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो एंगल बने उनको कहते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जो कह रहा है विभिन्न ध्रुव रेखाओं के बीच को दर्शाता है। ठीक है, जो विभिन्न ध्रुव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इनके बीच के कोण को दर्शाता है। दूसरा बेसिस होता है, बेस का मतलब, ठीक है, जो उसका व्यास होता है बेस, यहाँ पर बेसन का मतलब बेस। ठीक है, कट कर देना ऐसे। ठीक है, हमारे पास बेस है। फिर क्रिस्टल के प्रत्येक लेटिस पॉइंट पर जो कोण होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे पास, कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उन्हें बेस कहा जाता है। ये बेस है हमारे पास। ठीक है, एक बेस एक कण का समूह होता है। जो हमारे पास एक बेस होगा, क्या होता है, एक कण का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, इसको कैंसिल कर देना, यहाँ से बेसन नहीं है, बेस है। जैसे परमाणु, आयन या उनका भी कह सकते हैं हमारे पास ग्रुप हो सकता है, या कह सकते हैं पावर पॉइंट हो सकता है हमारे पास। अगला इनके प्रकार, ठीक है, जालक के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। फिर क्रिस्टल की लेटिस संरचना को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो उनके आकार एवं आंतरिक गुणों पर क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल प्रणाली कहते हैं। दूसरा है जिसमें क्या होते हैं, 7 मुख्य प्रकार होते हैं। इसके 7 प्रकार, पहला होता है क्यूबिक। इसमें क्या होता है, सभी ध्रुव रेखाएं समान लंबाई की होती है, सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा हमारे पास टेट्रागोनल, इसमें 2 ध्रुव रेखाएं की स्थिति समान होती है, और जबकि तीसरी रेखा क्या होती है, अलग होती है। एंगल कितने डिग्री होंगे, यहाँ पर 90 डिग्री के यहाँ पर क्या होंगे, एंगल प्रेजेंट होंगे। अगला हमारे पास ऑर्थोम्बिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीनों ध्रुव रेखाएं कैसी होंगी, असमान होती है। इसमें तीनों ध्रुव रेखाएं कैसी होंगी, यहाँ पर असमान होंगे, लेकिन एंगल क्या भी होंगे, सारे यहाँ पर 90 डिग्री होंगे। अगला हेक्सागोनल, इसमें 4 ध्रुव रेखाएं कैसी होती है, असमान होती है, लेकिन जो 5वीं होगी क्या होगी, अलग होती है। एंगल कितना डिग्री बनेगा, 120, और दूसरा कितना बनेगा, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा। अगला है रोमेडेड। ठीक है, जो आपने देखा होगा पतन टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 लंबाई क्या होती है, समान होती है, और जो सभी कोण होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री से कैसे होते हैं, अधिक होते हैं, अधिक कम तो मैक्सिमम होंगे। अगला मोनोक्लिनिक, इसमें क्या होता है, जो असमान ध्रुव की रेखाएं होती है, असमान ध्रुव रेखाएं होती है, और 2 कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90, और तीसरा कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। अगला है ट्राइक्लिनिक, जिसका बोलते हैं ट्राइजेमिक। इसमें 3 असमान होती है, ध्रुव रेखाएं होती है, और जो एंगल होंगे इसमें सभी कितने होते हैं, 90 डिग्री से कहते हैं अलग। मतलब कोई 89, 100, कोई 110, फिर कोई 120, इस टाइप से। अब इसकी विशेषताएं क्या, कि इसकी स्पेसिफिक क्या होती है, क्वालिटी हो सकती है। पहला समानता, दूसरा पैटर्न, तीसरा अंतर्दृष्टि, इसका मतलब पीरियोडिक अरेंजमेंट। क्रिस्टल में लेटिस बिंदु के कणों ठीक है, जो बिंदु होंगे और कणों
कि बीच की एक नियमित क्या होती है, एक समान व्यवस्था होती है। मतलब जो हमारे पास पार्टिकल्स है क्रिस्टल में, उनके बीच क्या होती है, एक नियमित और समान व्यवस्था प्रेजेंट होती है। दूसरा कह रहा है पैटर्न, लेटिस संरचना का पैटर्न त्रिविमीय में होता है। इसका मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, 3D होता है और ये पूरे क्रिस्टल में समान रूप से फैला होता है। तो जो स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में वो स्ट्रक्चर क्या फाइनल पॉइंट में होगा, जैसे NaCl का एग्जाम्पल है हमारे पास। दूसरा अंतर्दृष्टि, जो हमारे पास क्या होता है, अरेंजमेंट होता है इंटरनल। ये क्रिस्टल के भीतर सभी कणों को एक निश्चित अंतराल पर व्यवस्थित होना दर्शाता है। इसका मतलब जो हमारे पास क्रिस्टल होंगे उनका जो क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, कैसा होगा, एक फिक्स कंडीशन पे होना चाहिए। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। ठीक है, अगला यूनिट सेल। ठीक है, इसका मतलब जालक इकाई या जालक सेल बोल सकते हैं या इकाई सेल बोल सकते हैं। क्रिस्टल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण क्या अवधारणा होती है, जो क्रिस्टल की संरचना का मूलभूत कैसा होता है, मूलभूत घटक होता है। ठीक है, फंडामेंटल क्या होता है, इसका घटक होता है। इसे क्रिस्टल की सबसे छोटी आवर्तक इकाई भी कहा जाता है, जिसे कहते हैं रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग का मतलब जो क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, जो पूरे क्रिस्टल पैटर्न को निर्धारित करता है। इसका मतलब जो हमारे पास क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा उसमें सेम पैटर्न होगा, तो जिसे हम कहते हैं रिपीटिंग यूनिट भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, यूनिट सेल क्रिस्टल के भीतर एक तीन आयामी, 3D, इसको मतलब त्रिवियमी बोल सकते हैं, त्रिआयामी, जिसमें कहते हैं सभी कणों पर, ठीक है, जितने भी वहाँ पर क्या होंगे कण होंगे, जैसे परमाणु, आयन और अणु भी हो सकते हैं, कि एक निश्चित क्या होती है, पैटर्न व्यवस्था होती है। जैसे कि होती है पैटर्न का होता है फिक्स, वहाँ पर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा। इसे पूरे क्रिस्टल में पुनरावृत किया जा सकता है। पुनः मतलब इसको बार बार हम रिपीट कर सकते हैं और यह क्रिस्टल की संपूर्ण, ठीक है, संरचना का निर्माण करता है। कौन संपूर्ण संरचना का निर्माण करेगा, जो हमारे पास क्या होगा, यूनिट सेल होगा, ये क्या करता है, क्रिस्टल की संपूर्ण संरचना का निर्माण करेगा। अब इसके कुछ प्रमुख क्या है हमारे पास घटक है। कह पहला आता है ध्रुव रेखाएं या एक्सिस बोल सकते हैं। यूनिट सेल में तीन ध्रुव रेखाएं होती है, जिन्हें हम कहते हैं ABC कहते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टल के आकार और दिशा को क्या करती है, निर्धारित करती है। फिर कह रहा है ये रेखाएं एक दूसरे के साथ एक कहते हैं निश्चित कोण बनाती है, जिन्हें हम कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। अगला है हमारे पास यूनिट सेल के कोण। यहाँ पर क्या क्या कोण बनते हैं, मतलब एंगल बनेंगे। पहला अल्फा, जो A और B के वही ध्रुव के बीच बनता है। दूसरा क्या बीटा, जो B और C के बीच में बनेगा। तीसरा क्या गामा, जो A और C के बीच में बनेगा। तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे बनने हैं यहाँ पर हमारे पास एंगल। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास एक मिनट। ठीक है, तो हम पेन यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको ले लेते हैं। ठीक, इसको लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी। ठीक, जो ए बी के बीच का कोण बनेगा वो अल्फा, जो बी और सी के बीच का कोण बनेगा क्या हो जाएगा आपका बीटा, जो ए और सी के बीच का कोण बनेगा क्या हो जाएगा गामा। अगला हमारे पास पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, अगला पैरामीटर, ठीक है, अरेंजमेंट लेटिस पैरामीटर जालक परिमाप करता है, या जालक पैरामीटर क्या होगा इसका, यूनिट सेल के आकार और दिशा को मापने के लिए। ठीक है, जो हमारे पास यूनिट सेल होगा उसका जो साइज होगा और जो क्या होगी डायरेक्शन होगी, उसको मापने का यहाँ पे क्या है, तो मुख्य लंबाई ABC होती है और तीन अंक के होते हैं हमारे पास कौन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो यूनिट सेल के विभिन्न आयामों को क्या करते हैं, निर्धारित करने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगला इसके प्रकार, ये शायद दोबारा आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो ये वही है जो हमने अभी तक रिपीट करते हैं। पहला क्यूबिक हमने पढ़ा, ठीक है, दूसरा टेट्रागोनल हमने पढ़ा, तीसरा ऑर्थो हमने पढ़ा, हेक्सागोनल हमने पढ़ा है। ठीक है, रोमन या राइट स्टोर बोल सकते हैं, इसे मोनोक्लिनिक बोल सकते हो, या 3D वाला, या ट्राइक्लिनिक से बोल सकते हैं। तो ये रिपीटेड हो गया हमारे पास। ठीक है, ये रिपीट हो गया हमारे पास, इसको देख लेने के बाद हो गया, रिपीट हो गया हमारे पास, हो गया, रिपीट हो गया। अगला हमारे पास यूनिट सेल के एग्जाम्पल। ठीक, क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जाम्पल क्या होगा, कैटागोनल यूनिट सेल का एग्जाम्पल। ठीक, इसमें क्या होती है, तीन ध्रुव रेखाएं होती है। एग्जाम्पल में बता देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हुई है हमारे पास। क्योंकि इसमें तीन क्या होती है, ध्रुव रेखाएं समान होती है, प्रत्येक में एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड।
ठीक है, जिसमें क्या होता है Na पॉजिटिव होता है, Cl क्या होता है नेगेटिव होता है। और एक कैसा होता है हमारे पास एक विशिष्ट यूनिट सेल के भीतर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो पूरे क्रिस्टल में कहते हैं पुनरावृत्त। पुनरावृत्त क्या होता है, बार बार क्या होता है रिपीट हो रहा है। दूसरा हमारे पास टेट्रागोनल, इसमें क्या होता है एक ध्रुव रेखा क्या होती है लंबी होती है, जबकि दो कैसे होती है समान होती है। इसमें एग्जाम्पल था हमारे पास जिरकोन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लंबा ध्रुव होता है, दो कैसे होते हैं समान लंबाई वाली, जिससे यूनिट के सेल को क्या होता है आकार निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, ये था हमारे पास टेट्रागोनल। इसके बाद हमारे पास थर्ड ब्रैक्सिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें होता है क्या हमारे पास ब्रैक्सिनियम के अंदर क्रिस्टलोग्राफी में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है जो क्रिस्टल की संरचना का क्या करता है अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो हम देखते हैं जो हमारे पास क्या होती है एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है और बीटा रेज होती है, इनके लिए भी जो हम करते हैं अध्ययन करना है उसके लिए वहाँ पे एक परिमाप होता है। यह नियम क्या है, ठीक है, क्रिस्टल में पड़ने वाली कौन सी क्रिस्टल में पड़ने वाली पराबैंगनी किरण, जिसे कहते हैं एक्स रेज कहते हैं, किरणों का परावर्तन मतलब जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, को समझाने के लिए काम आता है। जो मतलब जो हम ये लो पढ़ने वाले कौन सा ब्रेक्स लो, ये क्या करेगा हमारे जो क्रिस्टल होता है उसमें जो पड़ने वाली पराबैंगनी किरणें होती है जिसको क्या होता है एक्सरेज कहते हैं, इनको समझाने के लिए इनको समझने के लिए काम करता है। और क्रिस्टल के आयनों के बीच की दूरी को मापने में क्या करता है मदद करता है। किसके बीच की दूरी होगी यहाँ पर, क्रिस्टल की दूरी की। ब्रेक्स नियम हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब ब्रेक्स का नियम हमारे पास, ठीक है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, इसका क्या इंपॉर्टेंट रूल है। एन का मतलब नंबर्स हो गया, लैम्डा का मतलब यहाँ पर तरंग दैर्घ्य हो गया या वेवलेंथ बोल सकते हो, 2 मल्टीपल फैक्टर है, डी का मतलब डिस्टेंस, साइन थीटा मतलब यहाँ पर जो एंगल बनना है। ये एन यहाँ पर चाहिए, ये नहीं है, खाली एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। जहाँ पर एन क्या होगा, यहाँ पर परावर्तन का क्रमांक होगा जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, जो 1 2 3 भी हो सकता है। लैम्डा का मतलब क्या होता है पराबैंगनी किरणें, जिसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, यहाँ पर वेवलेंथ बोलते हैं। डी का मतलब क्रिस्टल की सतहों के बीच की दूरी, यहाँ पर कितनी बीच की दूरी है उसकी। थीटा का मतलब जो क्रिस्टल परमाणु के बीच में जो एंगल बनता है किरणों के बीच में, वो क्या हमारे पास एंगल होगा। अगला है ब्रेक्स का नियम किस प्रकार काम करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस प्रकार काम करता है ये इसको देख लेते हैं, ये कैसे यहाँ पर वर्क करने वाला है। तो कह रहा ब्रेक्स का नियम ये बताता है कि जब पराबैंगनी किरणें क्रिस्टल के क्या मुखों पर गिरती है, जब उसके फैसले से गिरेगी तो विभिन्न परावर्तित किरणें बदल जाती हैं। तो जो किरणें होती है क्या होती है, परावर्तित होकर बदल जाती है। परावर्तित किरण तब एक स्थान से दूसरे स्थान तक सह संबंध, ठीक क्या होती है, वो क्या होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। तो जब परावर्तन की स्थिति एक क्या होती है विशेष कोण पर होती है, कोण का मतलब यहाँ पर क्या होगा फिक्स एंगल होगा, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं ब्रेक के परावर्तन कहते हैं। और क्रिस्टल के प्रत्येक प्रमुख पर जितने भी यहाँ पर क्या होंगे क्रिस्टल के फेसेस होंगे, वहां पर क्या होगा एक विशेष अंतराल होता है, अंतराल का मतलब यहाँ पे स्पेस होगा। और यह ब्रेक्स के नियम के माध्यम से मापा जा सकता है कि मतलब जो यहाँ पर एन लैम्डा इज इक्वल टू था 2d sin थीटा था, उससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जब पराबैंगनी किरणों का परावर्तन होता है, ठीक कौन सी किरणों का, पराबैंगनी किरणों का क्या होता है परावर्तन होता है, तो एक निश्चित कोण पर क्या होती है समांतर हो जाती है, मतलब वहाँ पर क्या होगा फिक्स एंगल होगा, जिस कारण क्या होती है सारी रेस कैसे जाती है पैरेलल हो जाती है, जिससे क्रिस्टल की आंतरिक संरचना को स्पष्ट समझा जा सकता है। जिससे क्या होती है क्रिस्टल की आंतरिक संरचना हम कह सकते हैं स्पष्ट से उसको समझ सकते हैं। अगला है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब है समृद्ध संरचना। क्रिस्टल की संरचनाओं में कणों की एक ऐसी व्यवस्था, ठीक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहा है जो फिक्स होगा, जिसमें कणों के, ठीक है, कणों के बीच की दूरी, ठीक है, का स्थान पूरी तरह से क्या होता है प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं उनका बीच का जो भी स्पेसेस होगा उसका यूज हम क्या कहते हैं पूरा करते हैं। यानी कि कण एक दूसरे से जितना संभव हो सके उतने पास रहने की कोशिश करते हैं। आपने देखा जो हमारे पास कहते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है सारे पार्टिकल्स कहते हैं काफी ज्यादा क्लोजली होते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होते हैं सारे पार्टिकल आपस में क्लोज होने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की पैकिंग, ठीक है, पैकिंग में कण के बीच न्यूनतम स्थान क्या होता है खाली रहता है, ठीक है, न्यूनतम कणों के बीच न्यूनतम खाली स्थान कैसा होता है वॉइड रहता है। वॉइड का मतलब क्या था न्यूनतम स्थान यहाँ के बराबर यहाँ पर क्या होगा प्रेजेंट होगा। सॉलिड का मतलब वहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर हो रहा है उनके बीच में जो गैप होगा पार्टिकल्स के बीच में कैसा होगा लेस होगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कणों के बीच की दूरी, ठीक है, कणों के बीच का खाली स्थान कम से कम हो। इसका मतलब जो क्लोज्ड पैकिंग हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे क्रिस्टल में उनका मेन रोल क्या है, यहाँ पर जो मेन रोल क्या है जो हमारे पास पार्टिकल उनके बीच का जो स्पेस होगा वो कैसा होना चाहिए लेस से लेस होना चाहिए, मतलब कम से कम होना चाहिए, जिससे पदार्थ की घनता, ठीक है, घनता का मतलब सघनता मतलब काफी ज्यादा क्लोज होगा वो अधिक होगा। यह पैकिंग संरचना मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होता है साधारण जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज पैकिंग, और दूसरा था हमारे पास आधुनिक जिसको बोलते हैं फेज्ड सेंटर क्यूबिक, जिसे यह बोलते हैं एफसीसी फेज्ड सेंटर क्यूबिक। पहला पढ़ेंगे हम क्लोज पैकिंग के प्रकार, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फर्स्ट क्या हमारे पास हेक्सागोनल एचसीपी है। इस पैकिंग में कणों की एक व्यवस्था और क्या होती है हेक्सागोनल प्लेट, हेक्सा का मतलब 6 टाइप का स्ट्रक्चर होगा। दूसरा क्या है इसमें कणों की दूरी, ठीक है, कणों की दूसरी परत में इस तरह से रखा जाता है कि वह पहले परत के कणों को
खाली स्थान को क्या करते हैं, स्थान में फिट हो जाए। मतलब जैसे हमारे पास एक लेयर है, ठीक है, एक लेयर हो रही है हमारे पास और एक लेयर हो रही है, ठीक। इनके बीच हम करेंगे पार्टिकल को ऐसे अरेंजमेंट करेंगे, तो वो पार्टिकल करेंगे जो बीच वाला कोई स्टैंड दिख रहा होगा इसमें एम्प्टी स्पेस, उनको कहते हैं आसानी से करते हैं कंप्लीटली क्या करते हैं फिलअप कर दें। इसका एक रूप क्या होता है, हेक्सागोनल संरचना होती है। फिर दूसरा कह रहा है इसमें पैकिंग में जो प्रत्येक कण होते हैं 12 अन्य कणों से घिरा होता है। इसका मतलब हर एक कण क्या होगा, अलग अलग 12 कणों से क्या होगा यहाँ पर घिरा होगा। मतलब पार्टिकल यहाँ पर मान लो एक, ये पार्टिकल एक हो जाएगा, फिर ये पार्टिकल दो, ये पार्टिकल तीन, इस टाइप से क्या होंगे 12 पार्टिकल से क्या होगा ये कण घिरा होगा। इसी टाइप से 12 पार्टिकल से ये वाला जो कोना है मेरे पास ये भी क्या होगा 12 पार्टिकल से घिरा होगा। दूसरा कह रहा है इसमें दो प्रकार की परतें होती है, पहला ए और बी, जिसमें ए परत को क्या करता है, ठीक है, जिसमें दो प्रकार की परतें थी बी, ठीक है, जिसमें ए परत के कण बी परत के कणों के बीच में क्या होती है समायोजित। मान लें हमारे पास लेयर ए है और ये लेयर क्या हमारे पास बी है, तो इसमें ए और बी के बीच में क्या होगी जो लेयर आएगी उसमें क्या होगी समायोजित हो जाती है। एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नीशियम और जिंक, इन दोनों का क्या एग्जाम्पल काफी अच्छा रहेगा। अगला है सीसीपी, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, ठीक है, या बोल सकते हैं हम एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक। इस पैकिंग में कणों की व्यवस्था क्या होती है, क्यूबिक होती है। क्यूबिक का मतलब क्यूबॉइड फॉर्म में होती है, जिसमें प्रत्येक कण के चारों ओर अन्य कण होते हैं। हर एक कण के ओर क्या होते हैं, चार चार क्या होते हैं, अन्य कण होते हैं। इसमें कणों की परतें एक दूसरे के ऊपर से क्या होती है, इस प्रकार रखी जाती है कि प्रत्येक कण 12 अन्य कणों से घिरा है। मतलब हर एक कण के ऊपर कितने कण होने चाहिए, 12 यहाँ पर पार्टिकल्स होने चाहिए। इसमें क्या एफसीसी में क्या कह रहा है, पैकिंग कणों का पैटर्न होता है क्या होता है, क्यूब घेरे के रूप में होता है। ठीक, कैसा होता है, फेसेस पे क्या होता है केंद्रित, मान लो जो हमारे पास क्या था क्यूब था, ठीक, उसमें जो पार्टिकल होंगे कैसे होंगे फेस, इसका क्या हो जाएगा फेस, तो यहाँ पर क्या होगा प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल गोल्ड हो गया हमारे पास, सिल्वर हो गया और तांबा हो गया, ये इसके क्या लेंगे एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या है विशेषता है, ठीक है, घनत्व का सघनता का होता है, यहाँ पर डेंसिटी होता है, ठीक है। क्लोज पैकिंग में कणों के बीच का अंतराल क्या होता है, बहुत कम होता है। इसमें जो पार्टिकल की डिस्टेंस होती है कैसी होती है, बहुत कम होती है, जिससे पदार्थ की सघनता क्या होती है, अधिक होती है। अगला कणों की संख्या या नंबर्स, एच सी पी, ठीक है, और दूसरा क्या एफसीसी में जो संरचनाओं में प्रत्येक यूनिट में कितने सेल होते हैं, चार कण होते हैं। कितने कण होते हैं, चार, इसको याद रखना, चार होते हैं। आंतरिक संरचना, क्लोज पैकिंग संरचनाएं क्या होती है, परमाणु आयन या अणु के बीच की क्या होती है, अधिकतम संतुलन और मजबूती क्या करता है, प्रदान करता है। जो हमारे पास क्या क्लोज स्ट्रक्चर हो गया, क्लोज पैकिंग होगी, ये क्या करता है स्टेबिलिटी को कहता है यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। अगला पैटर्न, इसका क्या पैटर्न हो सकता है, इस पैकिंग में कण क्या करते हैं एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स होंगे सारे कैसे होंगे, क्लोज्ड ही होंगे, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि कणों के बीच का रिक्त स्थान कम से कम है। इसका मतलब वहाँ पर क्या होता है सारे कण आपस में क्या होंगे पास आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, तो जितने भी यहाँ पर क्या होंगे पार्टिकल्स होंगे सारे कैसे होंगे कम के कम यहाँ पर, या उनके बीच जो गैप होगा वो काफी ज्यादा लेस होगा। अगला है रेडियस का मतलब, इसको बोलते हैं त्रिज्या अनुपात, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण क्या हमारे थ्योरेटिकल क्या कॉन्सेप्ट है, जो क्या करता है क्रिस्टल सिंडॉक में उनके संगठन, ठीक, क्या करता है उनके संगठन के अध्ययन में उपयोग की जाती है। ठीक है, ये उन क्रिस्टल संरचनाओं, ठीक है, करता है उन क्रिस्टल संरचनाओं को समझने में मदद करता है जहाँ विभिन्न प्रकार के, ठीक है, या विभिन्न आकार के अणु या कण आयन जैसे परमाणु क्या होते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं संतुलन बनाए सकते हैं। तो ये हेल्प किसमें करेगा, जो हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे विभिन्न प्रकार या विभिन्न आकार के कण होंगे, जैसे आयन हो गया, परमाणु हो गया या अणु हो सकता है। तो ये करता है एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए, तो ये उसमें क्या करता है हमारी हेल्प करता है। इसका अनुपात रेडियस का मतलब त्रिज्या अनुपात, ठीक है। किसी दो कणों जैसे एक कटायन हो सकता है हमारे पास, एक क्या होता है हमारे पास एनायन, ठीक है। एक क्या होगा हमारे पास सकारात्मक, कैटायन का मतलब क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब क्या होगा नकारात्मक, इसमें क्या होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ये हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। के त्रिज्याओं के अनुपात के रूप में हम किस कर सकते हैं परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषा क्या इसके रेडिएशन अनुपात क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। एक क्या होगा हमारे पास कैटायन और दूसरा क्या होगा हमारे पास एनायन, ठीक है। एक क्या होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास, ठीक है, इसका मतलब जो ये वाली सेलेस है, एक किसकी रेडियस होगी मेरे पास कैटायन की, एक किसकी रेडियस होगी मेरे पास एनायन की। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज, एनायन में कैसे चार्ज होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो मतलब आर पॉजिटिव स्लेस डिवाइड बाई आर नेगेटिव, तो इनका क्या होगा रेडियस होगा। आगे है रेडियस अनुपात का महत्व, इसका क्या महत्व मतलब हमारे पास, क्या इसका क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। कह रहा रेडियस अनुपात यह निर्धारित करने में मदद करता है कि दो आयन एक दूसरे के साथ कितने अच्छे तरीके से क्या संतुलित हो सकते हैं, या उनकी संरचना यहाँ पर क्या होगी कैसी होगी। तो इसका मतलब जो हमारे पास रेडियस क्या होगा अनुपात होगा या त्रिज्या अनुपात होगा क्या करेगा हेल्प करेगा,
मतलब उनका हम क्या बता सकता है, बैलेंस बता सकता है, उनकी जो स्ट्रक्चर हो कैसा यहाँ पर हमको प्रोवाइड करवाएगा। अगला है स्थिरता, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी, ये जो इसकी क्या है हमारे पास संरचना की स्थिरता, मतलब कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। जब कैटायन और एनायन का रेडियस अनुपात सही होता है, सही का मतलब एकदम क्या होता है, एक्यूरेट होता है, तो संगठन मतलब जो बॉन्डिंग होगी वहाँ पर वो कैसी होती है, स्थिर होती है, जो मजबूत होती है, कैसी होती है, मजबूत, जिससे क्रिस्टल की संरचना क्या होती है, स्थिर का मतलब क्या होता है, फिक्स हो जाती है और गलत अनुपात में स्थिरता नहीं होती। अगर रेशियो हमारे पास क्या है, रेडियस का गलत आ जाए, किसका, कैटायन और एनायन का, तो जो हमारे पास रेडियस अगर रॉन्ग आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी की क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अगर रेशियो दोनों का क्या था, सही आता है, किसका, कैटायन और एनायन का, तो जो हमारे पास क्या होगा, स्थिरता होगी, या जो स्टेबिलिटी की फिक्स होगी या स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा बोलते हैं हमारे पास रेडियस अनुपात के आधार पर संरचनाओं का वर्गीकरण। अब उसका क्या करना है, वर्गीकरण देखना है या क्लासिफिकेशन देखना है। फिर आयनिक क्रिस्टल की संरचना में आयन एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। यहाँ पर जो क्या होता है, आयन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। आयनों की रेडियस का अनुपात के आधार पर विभिन्न प्रकार की क्या होती है, यहाँ पर संरचनाएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। रेडियस अनुपात कितना होता है हमारे पास, 0.225 से लेकर कितना होता है, 0.414 होता है। इस अनुपात के बीच के आयनों में ऑर्थोअम्बिक, ठीक है, ऑर्थोअम्बिक पढ़ा था हमने, संरचनाएं बनती है, जैसे हमने देखा था सोडियम क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जाएगा। अगला है स्टीरियोमेट्रिक, ठीक है, ये काफी अच्छा हमारे लिए क्लास 11th में है। एक रासायनिक शब्द होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ के अनुपात से उनकी मात्रा, ठीक है, क्या होता है, उनकी मात्रा से संबंधित होता है। यह शब्द विशेष रूप से उन रासायनिक, किसमें, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में संदर्भित करता है जहां अभिक्रियाओं में उपस्थित तत्वों या यौगिकों की मात्रा का अनुपात का पालन वहाँ पर क्या होता है, किया जाता है। तो मतलब इसका मतलब जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें कितने हम क्वांटिटी किसी यौगिकों की मात्रा या उसका जो अनुपात है वो पालन किया जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले तत्वों की निश्चित मात्रा, इसका मतलब जो क्वांटिटी वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थों के बीच एक निश्चित मात्रा का अनुपात, ठीक है, तो कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिक्रिया जितनी वहां पर क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो जो उसका क्या होगा, एक निश्चित मात्रा का अनुपात होगा, जिसे हम कहते हैं मोल कहते हैं, या मोल अनुपात कहा जाता है, या जिसे हम कहते हैं मोलर अनुपात कहा जाता है। ये पदार्थों की संयोजन की सही मात्रा को क्या होता है, निर्धारण करता है, कितना वहां पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ताकि सभी अभिकारकों की पूरी तरह से क्या हो जाए, उपयोग हो सकता है। तो मतलब हमें क्या देगा, एक रेशियो देगा, किसका रेशियो देगा, जो पार्टिकल है उनकी निश्चित मात्रा, जिसे हम कहते हैं मोल, क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो ये करता पदार्थों में क्या देता है, हमें सही निर्धारण देता है, जिससे क्या होता है, अभिकारक में पूरी तरह से क्या जाए, उनका उपयोग हो सके, और कोई भी पदार्थ अधूरा ना या अप्रतिक्रिया ना रह सके, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा कंपाउंड जो बिल्कुल भी क्या करे, क्रिया ना करे, तो ऐसी यहाँ पर कंडीशन नहीं मिलती। अब इसका अनुपात क्या करता है, यदि कह रहा है दोनों अभिकारक पूरी तरह से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टियोमेट्रिक अनुपात कहते हैं। अगर वहां पर कहते हैं दोनों हमारे पास क्या रिएक्टेंट है, कंप्लीटली या पूरी तरह से कहते हैं रिएक्शन करते हैं। यह है मोल रेशियो, ठीक है, बात कर रहे हैं मोल रेशियो पर आधारित होता है, जो यह बताता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व या यौगिक दूसरे तत्व या यौगिक के साथ किस अनुपात में प्रतिक्रिया करेगा। तो मतलब जो हमारे पास मोल रेशियो ये हमें बताता है, जो हमारे पास एक अभिकारक होगा या एक यौगिक होगा दूसरे यौगिक के साथ किस अनुपात में क्या करेगा, क्रिया करेगा। उदाहरण के लिए कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, के बीच प्रतिक्रिया होती है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसमें अनुपात क्या होगा, हमारे पास 1:1, इसका क्या होगा, अनुपात होगा। अब एग्जाम्पल कह रहा है जल का निर्माण, वाटर, तो कह रहा है H2O बनाने के लिए हाइड्रोजन और क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन का क्या होता है, स्टोमेट्रिक क्या चाहिए हमें, अनुपात कितना होता है हमारे पास, 2:1 होता है, 2:1 होता है, जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया में दे सकता है, ठीक है, 2H2 प्लस O2 गिफ्ट हमारे पास 2H2, इसका मतलब 2 मोल किसका है यहाँ पर, हाइड्रोजन का, और 1 मोल किसका यहाँ पर, ऑक्सीजन का, तो इसका रेशियो जाएगा, ठीक है, 2 और 2 मोल क्या मतलब पानी होता है। दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया का निर्माण करते हैं, अमोनिया हमारे पास NH3 होता है, निर्माण के लिए चाहिए N2, और दूसरा क्या होता है H2, जब फॉर्मेशन होता है किसका होता है, H2। स्टिकियोमेट्रिक अनुपात कितना होता है इसका, हमारे पास 1:3 होता है। एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 गिव टू कितना ये, तो 1:3, एन यहाँ पर कितना 1, H2 कितना हमारे पास 3, तो 1:3 इसका क्या होता है, अनुपात होता है। अगला आता है स्टिकियोमेट्रिक तत्व, ठीक है, ये कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं, यह रासायनिक समीकरण में उन तत्वों या यौगिकों की मोल संख्या को दर्शाता है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो हमारे पास कहते हैं कोफिशिएंट होता है, ये कहते हैं हमें उन तत्वों की या यौगिकों की मोल संख्या को दर्शाता है जो क्या करते हैं, पार्टिकल या रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन अंशों के द्वारा हमें ये समझने की मदद मिलती है, ठीक है, हम इससे क्या समझ सकते हैं कि किस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ किस अनुपात में भाग लेगा। इसका मतलब जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा ये हमें बताएगा कि जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें कौन सा पदार्थ किस मात्रा में या किस अनुपात में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब रिएक्शन, स्टोमेट्रिक रिएक्शन क्या होती है,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी पदार्थ या सभी अभिकारक पूर्ण रूप से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। इसका मतलब कंप्लीटली क्या रिएक्शन हो रही है और कोई भी अभिकारक अपशिष्ट रूप में नहीं रहता। इसका मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट यूज होंगे उन सबका यूज यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंप्लीटली होना चाहिए और कोई भी रिएक्टेंट यहाँ पर बचेगा नहीं। मतलब जितने भी हमने रिएक्टेंट यूज करे सबका यूज यहाँ पर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक है, में मिलते हैं तो पूरी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ कहता अधूरा नहीं रहता है, मतलब सबका यहाँ पर क्या होगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर काफी अच्छा टॉपिक हमारे पास देखा होगा, जिसे हम कहते हैं अर्धचालक है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता ना तो पूरी तरह से इंसुलेटेड जैसी होती है और ना ही क्या होती है हमारे पास कंडक्टर जैसी होती है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन जो क्या होता है बीच का होता है। बीच का मतलब जो क्या होता है हमारे पास इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में क्या होता है वर्क करता है। इनकी विद्युत चालकता का नियंत्रित किया जाता है। जो इनकी क्या होती है कंडक्टिविटी को हम कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। और यही विशेषता इन्हें क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बहुत उपयोगी बनाती है, मतलब जिनको हम कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी सीमाएं, पहला मध्यम चालकता, मतलब जो इसकी क्या होती है कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, सेमी कंडक्टर की विद्युत चालकता आमतौर पर धातुओं से कम होती है। जो क्या होती है इसमें धातु होते हैं उनसे क्या होती है कम होती है। इंसुलेटर से क्या होती है अधिक होती है। चालकता का नियंत्रण, मतलब कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेमी कंडक्टर की चालकता को बाहरी कारकों, अब जैसे बाहरी कारक जैसे तापमान हो गया, दबाव हो गया, ठीक है, अपवर्तक जैसे तत्वों को कहते हैं के द्वारा हम बदल सकते हैं। मतलब जब हम प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ाएं या हम डोपेंट्स का यूज करें तो इनकी क्या करते हैं कंडक्टर होती है या कंडक्टिविटी होती है, इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। डोपिंग, डोपिंग का मतलब कहते हैं इसमें हम कहते हैं जैसे कुछ अधिक से यहाँ पर कहते हैं एलिमेंट्स को यूज करा जाता है, इनको डुबाया जाता है या डिप करा जाता है किसी सॉल्यूशन के अंदर। क्या सेमी कंडक्टर में छोटे छोटे तत्वों का मिलाना, ठीक है, पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे हम क्या कर रहे हैं डिप कर रहे हैं या जोड़ना मतलब एडिशन करना, जिसे हम कहते हैं डोपिंग कहते हैं, से उनकी चालकता को बढ़ाया सकता है या घटाया जा सकता है। मतलब डोपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को क्या करता है इंक्रीज कर सकता है या क्या सकता है कम कर सकता है। अब इसमें हमारे पास टाइप्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। क्या होता है एन टाइप में क्या होता है संख्या बढ़ा दी जा सकती है और पी टाइप में क्या होता है संख्या कम कर दी जाती है, जिससे ये अधिक नकारात्मक चार्ज वाला होता है और ये क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमारे पास एन टाइप है उसमें नेगेटिव चार्ज और जो हमारे पास पी टाइप है उसमें क्या होगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। एक में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन क्या रहे कम हो रहे हैं। अब सिद्धांत, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का कार्य उच्च तापमान पर या भारी विद्युत क्षेत्र की भारी ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जावान बनाना है। ठीक है, तो मतलब जो सेमीकंडक्टर अगर हम उसको कहते हैं बाहर से हीट प्रोवाइड कराते हैं तो ये करता है अपने इलेक्ट्रॉनों को, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं मोर इलेक्ट्रो वाले क्या होता है तो उसको मोर इलेक्ट्रो एनर्जी क्या होता है प्रोवाइड करता है, जिससे वह क्या कहते हैं विद्युत के प्रवाह में क्या कहते हैं योगदान देते हैं। इसका मतलब जो वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है उसमें किसका रोल होगा, जो इलेक्ट्रॉन से जिनको हमने क्या थी बाहरी क्या जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र से उस एनर्जी हमने प्रोवाइड करी थी। इसके प्रकार, ठीक है, ऐसी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें क्या होता है सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम होता है, ये क्या होता है प्राकृतिक सेमीकंडक्टर है। संश्लेषित सेमीकंडक्टर जो हम खुद बनाते हो क्या होता है गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ठीक है, इनकेंडियम सल्फाइड हो गया, फास्फाइड हो गया। ठीक है, ये उच्च तापमान या उच्च गति के क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए उपयोग होते हैं। सिलिकॉन, ठीक है, ये सबसे सामान्य क्या सेमीकंडक्टर है और अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका उपयोग है। किसका सिलिकॉन की बात कर रहा है। इसका उपयोग कंप्यूटर चिप्स चिप्स बनाने में यूज किया जाता है। कौन सी सौर पैनल और ट्रांजिस्टर में हो सकता है। दूसरा हमारे पास जर्मेनियम, यह एक महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर है जो क्या होता है ट्रांजिस्टरों में उपयोग होता है। हालांकि सिलिकॉन की तुलना में इसकी तापीय गुण क्या होते हैं काफी ज्यादा क्या है बेहतर होती है। तापी का मतलब जो क्या होता है थर्मल प्रॉपर्टी काफी ज्यादा क्या होती है बेटर होती है किसके कंपेयर में, सिलिकॉन की तुलना में। अगली सीरीज हमारे पास सेमीकंडक्टर का उपयोग, पहला हम किसमें करते हैं ट्रांजिस्टर, दूसरा हमारे पास सौर पैनल है, तीसरा हमारे पास डायोड है। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो सेमीकंडक्टर सामग्री से बने होते हैं विद्युत संकेतों को क्या करते हैं नियंत्रित करते हैं, काम करने आते हैं। ठीक, इनका उपयोग हम किसमें करते हैं रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। किसका उपयोग, ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें, रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन आदि। ठीक, दूसरा हमारे पास सौर पैनल, इनका उपयोग हम किसमें करते हैं एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर दूसरा हमारे पास सौर पैनल, इसका उपयोग करते हैं सामग्री सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। जितनी हमारे पास कहती है सोलर एनर्जी उसको हम किसमें करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल
सिलिकॉन, ठीक हो गया, आधारित बहुत सारे हमारे पास ये सिलिकॉन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अगला डायोड, डायोड जो कि क्या एक प्रकार का क्या सेमीकंडक्टर उपकरण होता है जो क्या होता है विद्युत प्रवाह को एक ही दिशा में क्या होता है प्रवाहित करने की कोशिश करता है। ये सीधे और क्या होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में उपयोग होता है, मतलब डायरेक्ट लाइन पे। अगला एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, सेमीकंडक्टर सामग्री से बनाया क्या होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है जो ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, जो क्या होता है एनर्जी को किसमें करेगा लाइट में कन्वर्ट करता है, और विभिन्न प्रकार के लाइटिंग उपकरणों में भी इसका क्या करता है प्रयोग किया जाता है। अगला है नॉन स्टिकोमेट्रिक दोष, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डिफेक्ट है हमारे पास, कह रहा है एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। क्रैक क्रिस्टल संरचनाओं में ऐसे दोष क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, क्या जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर था या संरचनाएं थी उसमें कुछ दोष होते हैं जिनमें तत्वों या यौगिकों, ठीक है, इसकी बात कर रहा है तत्वों या यौगिकों का, ठीक है, सही मोल अनुपात नहीं होते, इसमें क्या होता है रेशियो होता है क्या था फिक्स नहीं होते, यानी वे अपने स्टिक्योमेट्रिक मतलब आवश्यक मोल अनुपात से क्या होते हैं भिन्न होते हैं। मान लीजिए वाटर है, वाटर में कितना था हमारे पास 1:2 था, लेकिन वो 1:2 की जगह क्या होता है 1:3 हो सकता है, इस टाइप से, मतलब क्या फिक्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्रिस्टल संरचना में कुछ आयन क्या होते हैं अतिरिक्त प्रेजेंट, आयन का मतलब वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक्स्ट्रा होते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है कमी होती है जो रासायनिक संतुलन को बदल देती है, जिसका क्या होगा संतुलन ही क्या हो जाएगा यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो ये दोष इस प्रकार को जो क्या होगा यहाँ पर कमी होगी उसको क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और क्रिस्टल संरचनाओं में विभिन्न गुणों को क्या करती है प्रभावित करती है, मतलब जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी किसकी क्या रासायनिक या केमिकल प्रॉपर्टी किसी या केमिकल या बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया उनको क्या प्रभावित करता है। पहला आता है हमारे पास फ्रैंकल दोष, ठीक है, पहला क्या हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष। कह रहा एक आयन, इसमें क्या होता है एक आयन कहता है अपनी सामान्य स्थिति से हटकर जहाँ चलता है क्रिस्टल की भीतर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है अपनी जो उसकी करंट वाली कंडीशन होती है उसको छोड़कर क्या होता है उसके भीतर चले जाता है, क्या करता है उसके भीतर क्या होता है प्रवेश करता है, अब परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्या होता है खाली स्थान बन जाता है, और एक क्या होता है इंटरसियर, ठीक है, स्थान बन जाता है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन करता है अपनी पोजीशन तो छोड़ रहा है लेकिन पोजीशन छोड़ के कहाँ नहीं जाता कहीं और क्या हो जाता है शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं एक मिनट क्या होता बन जाए यहाँ पर, ठीक है, सपोज की हमारे पास, ठीक है मैं समझाता हूँ क्या बनने की कोशिश, ठीक समझिए इसको। सपोज करिए हमारे पास एक, ठीक है, ये कोने कोने में मैं आपको डार्क फिल कराऊँ, ठीक है, एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, चेंज करते हैं एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है ये यहाँ से उठ के कहाँ चलेगा यहाँ पर चले जाएगा यहाँ पर आ जाता है, तो ये करता है अंतराकाशी तन चले जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला ये कहाँ की ओर मूव करेगा ये यहाँ की ओर मूव करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेगिस्तान का क्या होगा फॉर्मेशन वो जिसको कहते हैं फ्रैंकल दोष कहते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ या दिख रहा होगा जैसे देख लेना, पढ़ लेता हूँ इसको। दूसरा क्या कर रहा है यहाँ पर ये दोस्त आमतौर पर, ठीक है, छोटे आयन जैसे हमारे पास ये छोटे आयन जैसे कैटायन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है कैटायन की बात कर रहा है, पॉजिटिव आयन के लिए क्या होता है अधिक क्या होते हैं सामान्य होते हैं, उदाहरण के एजी सिल्वर, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, में फ्रैंकल दोष प्रेजेंट होता है जहाँ सिल्वर क्या होता है एजी आयन अपनी जगह से हटकर कहाँ चला जाता है क्रिस्टल के भीतर कहीं और स्थित हो जाता है। इसका मतलब जैसे मैंने दिखाया था जो रेड वाला था ये कहाँ चले गया अंदर चले गया, इसका मतलब जो एजी था ये अपनी जगह छोड़कर कहाँ चला जाता है दूसरी जगह में क्या हो जाता है शिफ्ट हो जाता है। ये था हमारे पास फ्रैंकल दोष। अगला शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट की दोष। इस दोष में क्रिस्टल एक ही समय पर कैटायन और एनायन दोनों की कमी हो जाती है, इसमें क्या होता है एक कंडीशन ऐसे आती है जब क्या होता है हमारे पास दोनों में क्या होता है एनायन और कैटायन की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। इसको हटा देता हूँ एक मिनट रुकिएगा, ये हटा देते हैं। इसमें क्या होता है क्रिस्टल दोष में क्या होता है शॉर्ट की दोष में क्या होता है इसमें क्या होता है एक ही समय पर क्या होता है कैटायन और एनायन दोनों की क्या होती है यहाँ पर कमी होती है, जिससे क्या होता है एक खाली स्थान पर, ठीक है, क्या होता है खाली स्थान पर दोष बनता है। तो ये दोष उस स्थिति को दर्शाता है जब क्रिस्टल के आंतरिक संतुलन में क्या हो जाती है कमी आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा एक ही साथ कैटायन हो रहा है एक ही साथ क्या होता है एनायन दोनों की क्या हो रही है यहाँ पर कमी हो रही है। तो ये दोष आमतौर पर क्या होता है उच्च तापमान पर उत्पन्न होता है। कब कंडीशन होगी जब ये दोष कैसे उत्पन्न होगा जब हमारे पास टेम्परेचर कैसा हो अधिक हो और अधिकतर आयनिक क्या होगा क्रिस्टल होनी चाहिए, और ये किसमें पाया जाता है आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ये कैसा हमारे पास आयनिक क्रिस्टल है हमारे पास, इसमें क्या होगा शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाएगा।
जैसे सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा और क्लोरीन में कैसे होगा नेगेटिव। तो ये क्या होता है हमारे पास सोड की क्या होता है हमारे पास डिफेक्ट होता है, ये किस में प्रेजेंट हो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल में। पहले कंडीशन मिल गई हमें, जो हमारे पास क्या देखे हमने डिफेक्ट देते कौन से नॉन स्टिकोमेट्रिक दोष कौन कौन से देखे थे, हम 2 टाइप्स के देखे थे। फर्स्ट क्या हमारे पास फ्रेंकल दोष, सेकंड हमारे पास सोड की दोष। तो हमने देखा जो सोड की क्या यहाँ पर दोष है वो किस में पाया जाता है, आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, आयनिक क्रिस्टल में प्रेजेंट होगा। अगला है आयनिक दोष। अब आयनिक दोष क्या होता है, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल में जब किसी आयन की संख्या में असमानता प्रेजेंट क्या होती है, असमानता होती है। जैसे कि आयन का अधिक या आयन का क्या होना कम होना, इसे हम कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक आयनिक दोष कहते हैं। मतलब जो आयन्स हो रहे कभी कम हो रहे कभी ज्यादा हो रहे हैं। अगला अगर इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में रासायनिक संतुलन को क्या प्रभावित करते हैं। इसका मतलब जो बैलेंसिंग हो रही है वहाँ पर क्या हो रही है, रासायनिक ये केमिकल जो बैलेंसिंग उसको क्या इफेक्ट करते हैं। इसकी विद्युत संरचना और गुणों में भी क्या होता है परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल फेरस ऑक्साइड, ये क्या हो गया यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया, कह रहा है Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव के अनुपात में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है क्रिस्टल में दोष क्या होते हैं उत्पन्न हो सकते हैं। अगला है कंपोजिशन, मतलब जो इसकी कंपोजिशन है हमारे पास, कह रहा है ये दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी यौगिक के तत्वों के अनुपात में कोई गड़बड़ी होती है। जब क्या होता है यहाँ पर जो तत्वों का अनुपात मान लीजिए जैसे हमारे पास NaCl है, दोनों का रेशियो 1:1 होता है नॉर्मली हम बोल रहे हैं, तो हम बोलते हैं एक में 1 आ रहा है एक में 2 आ रहा है, तो रेशियो क्या हो रहा है यहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है, रेशियो क्या हो रहा है अनबैलेंस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास दोष आएगा उसको कहते हैं रासायनिक संयोजन। ठीक है, क्या कहते हैं रासायनिक संयोजन। इसका मतलब क्या उसमें सही अनुपात में नहीं है, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं कंपोजिशनल डिफेक्ट या कंपोजिशन दोष कहते हैं। ऐसे दोष पदार्थ के गुणों में क्या कहते हैं प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा क्या कभी कभी कॉपर ऑक्साइड क्या करता है 2 में भी हो जाता है, कि उपस्थिति क्या हो सकती है जो क्या हमारे पास कंपोजिशनल क्या है डिफेक्ट है, मतलब Cu2 दोनों बराबर है। यहाँ पर क्या हमारे पास फर्स्ट, ये फर्स्ट है कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, और ये क्या हमारे पास कॉपर से जो डिफरेंट है दोनों में, यहाँ पर Cu2O है और यहाँ पर क्या CuO। तो ये था हमारे पास कंपोजिशनल दोष। आगे मूव करते हैं। अगला इसके प्रकार हमारे पास दोष जो हमारे पास कहते हैं नॉन स्टियोमेट्रिक दोष है उसके प्रभाव। पहला क्या था विद्युत गुणों में परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा गति में परिवर्तन। तीसरा स्थिरता, मतलब जो स्टेबिलिटी उसमें क्या क्या मिल सकती है। रासायनिक प्रतिक्रिया में परिवर्तन। पहला है हमारे पास क्या इन दोषों के जो कारण क्रिस्टल में विद्युत गुण से चालकता प्रभावित होती है। अगर विद्युत गुणों में क्या परिवर्तन चालकता में क्या परिवर्तन आएंगे। एग्जाम्पल फ्रेंकल दोष के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से बदल जाती है। गति में परिवर्तन जब क्रिस्टल में आयन परमाणु अपने स्थान से क्या हो जाते हैं हिलते हैं, मतलब जो अपनी प्लेस छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है क्रिस्टल की गतिशीलता प्रभावित होती है, जो क्या होती है सामग्री या सामग्री के क्या होते हैं गुणों पर असर डालती है। मतलब जितने यहाँ पर क्या होंगे एलिमेंट्स या जितने यहाँ पर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन सबके मोशन में क्या करेगा इफेक्ट करेगा। अगला स्टेबिलिटी में क्या है कमी। नॉन स्टियोमेट्रिक दोष क्रिस्टल की संरचनात्मक स्थिरता को क्या करते हैं कम करते हैं, क्योंकि इन दोषों के कारण परमाणु या आयनों के बीच क्या होता है सही अनुपात हो जाता है गलत हो जाता है, मतलब जो रेशियो होगा वहाँ पर क्या होता है फिक्स नहीं होता है। अगला रासायनिक परिवर्तन प्रतिक्रिया में परिवर्तन। इन दोषों के कारण रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ये जो प्रतिक्रियाएं होती है बदलाव हो सकता है, क्योंकि जो क्रिस्टल का क्या होता है सामग्री होती है सही अनुपात में ना होने से। अगर इसका मतलब जो हमारे पास रेशियो हम यूज कर रहे हैं अगर वो इक्वल ना हुआ क्या हुआ सेम ना, तो जिसके जो रासायनिक प्रतिक्रिया होगी उसमें भी क्या होगा परिवर्तन, मतलब प्रतिक्रिया का मतलब जो वहाँ पर क्या हुई है अभिक्रिया, तो उसमें भी क्या होगा यहाँ पर चेंजेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगला है इम्प्योरिटी, ठीक है, जिसे बोलते हैं शुद्धता। ठीक है, इम्प्योरिटी का मतलब क्या शुद्धि दोष। वह दोष होते हैं जो क्या करते हैं क्रिस्टल, ठीक है, जो क्या करते हैं क्रिस्टल की संरचना में बाहरी तत्वों को क्या करते हैं सम्मिलित होने के कारण होता है। इसका मतलब जो हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है अगर ये हमारे पास कोई क्रिस्टल क्या है कंपाउंड अगर उसमें कुछ करते हैं भारी एलिमेंट्स उसमें क्या करते हैं मिक्स करते हैं, तो भारी एलिमेंट्स को मिक्स करने जो इफेक्ट वहाँ पर ये जो डिफेक्ट क्या होगा प्रोड्यूस होगा उस डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्योरिटी इफेक्ट। जब किसी क्रिस्टल में कई अपरिचित या भारी पदार्थ मिलाया दी जाती है तो यह संरचना की क्या होता है सामान्य सुव्यवस्था जो उसकी व्यवस्था होती है जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या होता है प्रभावित करता है, और इसे कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिस्टल के गुणों जैसे विद्युत चालकता यांत्रिक गुण और अन्य भौतिक गुणों को क्या करता है प्रभावित करता है। तो ये वाला दोष मिलेगा हमें कब मिलेगा जब हमारे पास क्या होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा। कब, जब हम कहते हैं जब किसी क्रिस्टल में कहते हैं भारी तत्वों को मिला देते हैं तो उसके कारण जो उसी में क्या होगा दोष उत्पन्न होता है, उसी दोष को हम कहते हैं यहाँ पर इम्प्योरिटी या हो सकता है अशुद्धि दोष। इसका प्रकार पहला क्या है सब्स्टिट्यूशनल हमारे पास डिफेक्ट है। इस दोष में क्रिस्टल के किसी भी परमाणु या आयन के किसी बाहरी तत्व के साथ क्या करना प्रतिस्थापित करना, अगर उसका कहते हैं डिस्प्लेस कर रहा है तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं सामान्य तत्व के साथ बिठाया जा सकता है या बैठ जाती है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड में अगर हम क्या करते हैं सोडियम क्लोराइड में क्या करते हैं लिथियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं
जो इसकी क्या होगी इम्प्योरिटी आयन होते थे वो आ जाती है। इसका मतलब सोडियम आयन की जगह क्या होगा लिथियम आयन यहाँ पर क्या होगा फिक्स हो जाएगा। मतलब दोनों क्या होते हैं अपनी जगह, एन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर एल आई आएगा, एल आई सी एल हो जाएगा। तो दोनों अपनी कंडीशन क्या होता है चेंज। ये तो क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूट मतलब वो क्या होता है एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। दूसरा है इंटरसीरियल, ठीक है इंटरस्टियल, ये इंटरसिटियल बोल सकते हैं इंटरस्टियल इफेक्ट। इन दोष में इम्प्योरिटी परमाणु या आयन क्रिस्टल के समान स्थान के बीच में प्रवेश कर, इसमें जो क्या होगा यहाँ पर दोष होगा कैसे होगा, जो क्रिस्टल होंगे जो उसमें मॉलिक्यूल होगा तो वो एलिमेंट्स क्या करेगा बीच में जाके क्या होगा बैठ जाएगा। यह इम्प्योरिटी क्रिस्टल के अंदर खाली स्थान में आकर स्थित हो जाती है। मतलब जो हमारे पास कंपाउंड है क्रिस्टल है उसमें जहाँ पे क्या होगा एक इम्पटी स्पेस होगा तो वहाँ पे इम्पटी क्या होगा स्पेस होगा। तो वो क्या होगा जो एलिमेंट जो हमारे पास इम्प्योरिटी होगी वहाँ पर जाकर क्या होगी शिफ्ट हो जाएगी, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी फिलअप हो जाएगी, जिससे क्या होता है संरचना में क्या होता है बदलाव होता है। एग्जाम्पल लोहा क्रिस्टल में क्या होता है कार्बन का आयन का क्या होता है इम्प्योरिटी के रूप में समावेश होने से कार्बन आयन क्या होता है जिसके क्या होते हैं आंतरिक स्थान होते हैं वहां पर क्या हो जाते हैं प्रेजेंट हो जाते हैं। अगला एनायन डिफेक्ट, ठीक है इसमें क्या होता है जो हमारे पास कहते हैं क्रिस्टल होते हैं मोल एनिमल, ठीक एनायन का मतलब कहते हैं ऋणात्मक, ठीक है आयन के स्थान पर कहते हैं कोई इम्प्योरिटी वो कैसी होती है एनायन आ जाती है, यह दोष खासकर ठीक है आयनिक क्रिस्टल में प्रेजेंट होती है जैसे NaCl में Na2, ठीक है NaCl में क्या दी जाती है Na2 आयन या अन्य एनियन ठीक आधारित इम्प्योरिटी मिलती है। तो ये क्या होता है हमारे पास एनियन डिफेक्ट का उदाहरण होगा। मतलब NaCl में किसी और चीज को मिला दो कौन सा पॉजिटिव वाला या ऋणात्मक आयन वाला। अब इसके प्रभाव विद्युत चालकता में किसका प्रभाव होता है, जो इम्प्योरिटी क्या होता है डिफेक्ट होता है क्रिस्टल की विद्युत चालकता को प्रभावित करता है। पहले कहता है विद्युत चालकता को क्या कर रहा है प्रभावित करता है। कुछ इम्प्योरिटी आयन क्रिस्टल के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति को क्या करते हैं नियंत्रित करते हैं। कुछ क्या जो हमारे पास कहते हैं क्रिस्टल आयन होती है इम्प्योरिटी वो क्या करती है इलेक्ट्रॉन की गति को करते हैं नियंत्रित करते हैं, जिससे चालकता में वृद्धि या क्या हो सकती है कमी भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है एग्जाम्पल सिलिकॉन, जब हम करते हैं सिलिकॉन में क्या करते हैं सिलिकॉन में करते हैं इम्प्योरिटी जोड़ते हैं या सेमीकंडक्टर से इसकी चालकता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। अगला यांत्रिक गुण, ठीक है जो हमारे पास कहते हैं जैसे इलास्टिसिटी या इसकी टेंसाइल मतलब जो हमारे पास कहते हैं स्ट्रेंथ होती है तो हम क्या करते हैं स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिस्टल के यांत्रिक गुणों जैसे लचीलापन जैसे कहते हैं इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी कहते हो, दूसरा तन्य शक्ति टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कुछ इम्प्योरिटी क्रिस्टल की संरचनाओं को क्या करती है कमजोर कर देती है मतलब क्या करती है वीक करती है। अगला रासायनिक गुण, क्रिस्टल के रासायनिक गुणों में बदलाव भी आता है। ठीक अब जब इम्प्योरिटी डिफेक्ट करते हैं रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति और दिशा को कहते हैं प्रभावित कर सकते हैं। मतलब दोनों चीजें क्यों यहाँ पर अफेक्टेड हो रही है किसके कारण हो रही है इम्प्योरिटी के कारण हो रही है। एग्जाम्पल लोहा में कार्बन की इम्प्योरिटी जोड़ने से क्या होता है स्टील का निर्माण होता है और जो लोहा क्या होता है अधिक मजबूती प्रदान करता है। स्थिरता इम्प्योरिटी डिफेक्ट ठीक है क्रिस्टल की स्थिरता को भी क्या करती है प्रभावित कर सकती है। कुछ इम्प्योरिटी क्रिस्टल संरचना ठीक है को अस्थिर बनाते हैं, अस्थिर बनाते हैं अस्थिर का मतलब कहते हैं नॉन स्टेबिलिटी वाला बना सकते हैं, जिससे वे आसानी से क्या होते हैं टूट जाते हैं, जिससे क्या होता है टूट जाते हैं और उनका क्या होता है पुनर्संयोजन किया जाता है मतलब रीक्रिस्टलाइजेशन उसको हम दोबारा से मेहनत पहले तोड़ा फिर उसको दोबारा क्रिस्टलाइजेशन करा फिर तोड़ा फिर दोबारा से री कर रहे हैं, री का मतलब दोबारा से क्या है पुनर्संयोजन कर सकते हैं। अगला सेमीकंडक्टर ये हम देख लेते हैं, ठीक है रिपीटेड हो गया दोबारा से ट्रांजिस्टर देख लेते हैं, ये रिपीटेड पेज आ गया। ठीक है तो ये फाइनल हमारे पास लास्ट में दो सीरीज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्या चाहिए ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6397696549 पे। ठीक है तो ये मैंने एड्रेस दिया आपको, हमको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है ये हमारे पास ये 6 कॉन्टैक्ट एक नंबर आपको हम और दे देंगे। तो आपका वेलकम है ग्रुप क्लासेस में। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये हमारा थर्ड सीरीज थी किसकी यूपीएसएससी केमिस्ट्री का, ये आपके बंद होगा लेफ्ट साइड में भी काम आ सकता है और जो हमारे पास क्या परसों देने वाले हुई इसमें केमिस्ट्री यूज हो रही है उसमें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है तो ये था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ये था हमारे पास थर्ड सीरीज है, कौन सी सीरीज है हमारे पास सीरीज नंबर थर्ड है हमारे पास। कल हम सीरीज नंबर 4 देखेंगे जिसमें हम नया चैप्टर, तो हर एक दिन में आपको क्या मिलेगा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्या रख सकते हैं ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये भी आपको क्या दिख रहा होगा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में।